नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वक्त मैं मुंबई में हूं। मुंबई की जो खूबसूरती है वो अपने में है ही, लेकिन इस वक्त क्योंकि जो ये बारिश का महीना होता है, ये मुंबई की खूबसूरती को थोड़ा सा बिगाड़ देता है। यहाँ पर अभी आज ही बारिश खत्म हुई है और मैं जैसे कि कल आया हूँ यहाँ पर, लगातार यहाँ पर बारिश पड़ती जा रही है। इस बारिश ने यहाँ पर जो लोग हैं या फिर जो बाहर से काम के लिए आ रहे हैं, उनका पूरा का पूरा जो काम है या फिर वो घूमने के पर्पज से आ रहे हैं, वो सारा का सारा बिगाड़ दिया है। तो मेरे साथ में इस वक्त में संतोष जी भी हैं। संतोष जी भी यहाँ पर मुंबई में घूमने के लिए आए हुए हैं और कुछ काम भी था इनका। तो आइए जानते हैं कि इनको क्या परेशानी हुई इस बारिश में और इनको कैसा लगा मुंबई, और मतलब जो पानी भरा है जगह जगह, रोड टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, वो कितना इनको परेशानी का सबब बन रहा है। जी संतोष जी। मैं कल 1 बजे यहाँ मुंबई पहुँचा हूँ और मैं जब से मुंबई पहुँचा मैं होटल से बाहर ही नहीं निकल पाया। जैसे जैसे मैं अपने काम के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बारिश कंटिन्यू हो रही है और मेरे काम प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं। जी मनीष। तो अभी जैसे यहाँ पर मुंबई में निकले हैं, मैंने देखा कि हम लोग भी कल भी निकले थे, तो जगह जगह पे जल भराव है, पानी, कहीं पे सड़कें टूटी हुई हैं। एक महानगरी है, मतलब आप यहाँ पे देखें कि दूर दूर से लोग आते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं। मैं कल इन ऑर्बिट मॉल की तरफ गया था, वहाँ पे सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई थी। ठीक है, जगह जगह ठीक है, कंस्ट्रक्शन चलता है, कंस्ट्रक्शन के चलने के बावजूद भी जहाँ पर वो सड़कें ठीक हैं, वो भी टूटी हुई हैं। बारिश में अगर सड़कें टूट रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बीएमसी की उसकी गलती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। मनीष जी, अब मैं किसी की गलती तो नहीं यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस प्रकार से आम नागरिकों को यहाँ पर कठिनाइयाँ हो रही है, मैं जैसे आया बारिश के कारण, गड्ढों के कारण बहुत सारा जाम जो है मुझे देखने मिला यहाँ पर। जो काम मुझे 10 मिनट में हो जाना था मुझे ट्रेवलिंग करने में, वो घंटों लग रहे थे। ये सारी समस्या आ रही थी और जो गड्ढे थे, और मुझे ऐसा लगा कि मैं मुंबई शहर में नहीं घूम रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी नगरी है, माया की नगरी है, और ऐसी नगरी में मुझे लगा कि मैं घूम ही नहीं रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ की बीएमसी से निवेदन और सरकार से वही निवेदन करूंगा कि इसको जो है हमारे देश की इस नगरी को जो है अच्छा बनाए, मतलब रोडें अच्छी करे, स्वच्छ करे, सुंदर करे, कि लोग यहाँ पर जो है ना, जो जिस उद्देश्य से आ रहे हैं वो उनका उद्देश्य पूर्ति हो। जो मुंबई में आ रहे हैं, जैसे वो घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उनको लगे कि हम एक जहां जगह, मतलब उन्होंने जो अपना दिमाग में बनाया हुआ है मुंबई को लेके, कि कुछ लोग पहली बार आते हैं, है ना, तो उनके दिमाग में वो देखते हैं कि रोड टूटी हुई है, तो उनके दिमाग में वही फिर पिक्चर बन के जाती है कि देखो रोड क्या खराब है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपने देखा कि जो संतोष जी हैं, वो भी अपनी जो हालत है वो भी बयां कर रहे थे। वो काम के लिए आए थे, लेकिन उनका काम एक तो बारिश ने नहीं होने दिया और दूसरा काम उनका जो मुंबई का जाम है उसने नहीं होने दिया। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। और इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम है हेल्थ एंड फिटनेस, मेरे साथ में डॉक्टर राजेश रंधीवे जी हैं। मैं कैमरामैन जी से अपील करना चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा सा राजेश जी को दिखाएं। तो राजेश रंधीवे जो हैं, इनके बारे में जो पहचान है वो उसके बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा मोहताज नहीं हैं। इनको लोग जानते हैं क्योंकि एक फेमस ऑर्थो के डॉक्टर हैं, यानी कि जो, और इसके अलावा जो सलाहकार भी बहुत अच्छे हैं। जो घुटने का दर्द और ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं उनको भली भांति राजेश जी बताते हैं। क्योंकि आजकल का जो जीवन है ना, लोगों ने ऐसा बना लिया है राजेश जी कि वो चलना फिरना पसंद नहीं करते। अगर कहीं जरा सी दूर भी जाना है तो गाड़ियों का इस्तेमाल हो गया, रिक्शे का इस्तेमाल, ऑटो का इस्तेमाल, मतलब वो इतना आदी हो गए हैं चलने फिरने का। इसके अलावा घरों में भी आजकल आपने देखा होगा कि लिफ्ट इतना यूज़ कर रहे हैं, तो सबके जोड़ों में दर्द और ये सब वो बहुत होता है, घुटनों में दर्द, ये बड़ी परेशानी से जो हमारा देश है वो जूझ रहा है। तो इसमें आपकी जो सलाह है वो क्या रहेगी, कौन सी उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो। जी राजेश जी। मनीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक्चुअली आज सबसे ज़्यादा जो डिसीजेस हो रही है, हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो हमारे खान पान से हो, स्वयं ने बनाई है, और ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से है। आपने देखा होगा कि मौसम के हिसाब से हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मौसम के हिसाब से हमारा आहार विहार होना चाहिए। हमारे एक्सरसाइज सब अलग अलग है, व्यायाम है कि हमको बारिश में कैसे रहना चाहिए, गर्मी के दिनों में कैसे रहना चाहिए,
ठंड के मौसम में कैसे रहना चाहिए। खास तौर से आपने देखा होगा कि अभी बारिश का समय है, बारिश के समय में हमें जो है सब्जियां जो है वो हरी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गंदा पानी या जो चीज़ें हैं वो सब्जियों में मिलता है। और कॉन्शियसनेस ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि आपने आर्थो की या जो जॉइंट पेन वगैरह की बात करी हुई है जी। तो जैसा कि आपने कहा मनीष जी कि है आर्थो के बारे में जो आपने अगर कुछ थोड़ा जानकारी मांगी है, तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, आपने देखा होगा कि इतनी सेडेंटरी लाइफ में हम सुबह से उठते हैं तो रात तक हमें अपने शरीर के लिए समय देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं समझते लोग। अगर हम रोज मॉर्निंग के समय आधा से 1 घंटे का वर्कआउट कर ले, जो हमारे सारे सिस्टम को एक्यूरेट कर देता है, तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, साइटिका है, ये भी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है। और जो स्पाइनल की जो ज़्यादा है, आपने देखा होगा कि स्पॉन्डिलोलाइसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस है, इसकी प्रॉब्लम से ज़्यादा आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो दैनिक दिनचर्या है और हमारे जो उठने बैठने का जो तरीका है वो बदल गया है और लोग इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। अगर हम पर्याप्त योगा करें, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो और जो हमारे उठने और बैठने के जो तरीके हैं, और आधा से 1 घंटा अगर हम या कम से कम 10 मिनट भी अगर हम अपने शरीर को देते हैं तो काफ़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जो सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिकली आती है या जो है, तो उनसे भी हम ये तो नहीं कह सकते कि हम 100% अपने सिर्फ एक्सरसाइज या योगा से हम उससे ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम उसमें सफल हो सकते हैं जी। जैसे संतोष जी भी हमारे साथ हैं, तो संतोष जी से जानना चाहेंगे कि जैसे मतलब आप नियमित रूप से मतलब योगा भी करते हैं, सब करते हैं, तो उसके बावजूद भी कुछ समस्या आती है, तो डॉक्टर साहब से अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, या फिर जो मतलब सवाल आपके मन में है, क्योंकि मैं आम नागरिक के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, मैं होटल में हूँ, तो यहाँ पे आम नागरिक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हमें उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा तो बेटर है कि हम यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें, कुछ यहाँ पे जो होटल का स्टाफ होगा उससे पूछें कि उन्हें क्या समस्या है, क्योंकि होटल का स्टाफ तो चल फिर रहा है, वो सीढ़ियाँ भी चल रहा है, वो सब चीज़ कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब ऐसी क्या समस्या है रोज़मर्रा के दिनचर्या में जो आती हैं सब। जी मनीष जी, जैसा कि आपने सवाल किया, आज के समय में जो आज घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, लोगों में ये समस्या एक कॉमन सी समस्या हो गई है। और जहाँ तक मुझे मैंने देखा थी वो जो समस्या होती थी पहले घुटनों की, जो वो 70-80 साल के जो बुजुर्ग होते थे उनमें होती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो कि मेरे घुटने में दर्द है, मैं चल नहीं पाऊंगा, सीढ़ियाँ नहीं चल पाते। जी मनीष जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये यानी कॉमन सा ये हो गया है। तो प्रॉपर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रॉपर अपने खाने पीने पे अपने को कॉन्शियस करना पड़ेगा। क्या है, आज देखें कि लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि जीवन में आज सुबह उनका समय, सुबह जो उठते हैं और शुरू होता है वो काम से होता है, मतलब उनको अपने एक्सरसाइज के लिए भी समय नहीं बचा हुआ है। इवन जो आप देखेंगे कि खाना भी अभी जो खाते प्रॉपरली, वो सिर्फ खड़े खड़े, और हम लोग बिल्कुल यानी ऐसा करते हैं, खाना खाए निकल लिया जल्दी जल्दी। तो क्या आपका क्या कहना है? मैं संतोष जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर हम अपने दिनचर्या में, जैसे हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं या कोई आसपास में अगर 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर में, तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लिफ्ट है, बाइक है, इनका सबका इस्तेमाल होता है। अगर हम इन चीज़ों में थोड़ा अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाएं कि पास में अगर मार्केट है तो हम पैदल चले जाएं, और अगर चलो ठीक है ज़्यादा फ्लोर है तो बात अलग है, लिफ्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर 2 फ्लोर 3, लेकिन लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें, और अगर 1-2 फ्लोर हैं तो पैदल चले, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके अलावा मैं दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर राजेश हैं, इन्होंने कुछ मेडिसिन भी अपनी निकाली हुई हैं, कुछ तेल हैं, आयुर्वेदिक तेल हैं, जिनको मतलब लगाने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और हमने सुना भी, जो आपके कुछ लोग हैं उन्होंने हमें बताया, जैसे आप संतोष जी के भी परिचित हैं, संतोष जी ने बताया कि वो सब इस्तेमाल करते हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है वो? आपने देखा होगा कि एक 40-50 साल की उम्र के बाद जो कुछ ऐसी जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं, आर्थराइटिस है या साइटिका है, हजारों मरीज, लाखों मरीज आज के बड़े बड़े अस्पतालों में चक्कर काट रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने, जैसा जो है किसी का साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, कुछ हो गया, लेकिन बड़े बड़े ऑपरेशन और लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी उन्हें उतनी
सफलता नहीं मिल पाती, आज भी वो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपने दर्द से। और वो बुजुर्ग व्यक्ति 24 घंटे अपने दर्द से जूझ रहा है, वो किसी को बता नहीं पाता है। और उस घर के भी जो सदस्य हैं वो भी अपने दिनचर्या में अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हाँ, उन्होंने मार्केट से 2-4 टेबलेट ला के दे दी, या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से उन्होंने चेकअप करवा लिया, और उसके बाद बोले भैया अब तो डॉक्टर से भी ये ठीक नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो ऐसी दशा में मैं काफ़ी दिनों से या हमारा जो संस्थान है काफ़ी दिनों से इस पे रिसर्च कर रहा था, और कुछ हमने ऐसे औषधियाँ ईजाद की है, आयुर्वेदिक हैं, जो काफ़ी कारगर, और अभी ट्रायल चल रहे हैं। और ये जो ट्रायल हमने पिछले 2 सालों में 1000 मरीजों पे किया हुआ है, और जो हमें रिजल्ट मनीष जी निकले हैं कि जो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं, बिल्कुल आश्चर्यजनक है। और कम समय में और कम लागत में हमने जो ट्रायल्स किए हैं, अभी हम चालू है ट्रायल, और जिन हमने 1000 मरीजों पे ट्रायल किया उनके जो रिजल्ट्स मिले हैं, तो खासतौर से जो साइटिका है और जो आर्थराइटिस है, इसमें हमें बहुत ही शानदार उसमें ये मिले हैं। जी जी। तो इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा, जो दवाइयाँ हैं, मतलब जो आपने इजाद की हैं, जो बनाई हैं, जो आयुर्वेदिक दवाई, वो मिल कहाँ सकती है? मतलब आप इसे मंगानी पड़ेंगी, कहीं मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है? नहीं, इसमें मेडिकल स्टोर में भी अवेलेबल हैं, और हम धीरे धीरे इसके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमने सारी जगह इसको उपलब्ध कराया हुआ है, और धीरे धीरे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट या लोगों को जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें हम उसको एक्सटेंशन कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो ये डॉक्टर राजेश मेरे साथ थे, और बता रहे थे कि किस हिसाब से लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा, तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि आज जो अस्वस्थ की जो परेशानी है, जो घुटनों की परेशानी होगी, बीमारियां हो गई, इनकी वजह से बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अभी बारिश का तो थोड़ा सा मौसम हो रहा है, तो हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो जो हेल्थ और फिटनेस है वो आपका आज काफ़ी अच्छा रहा, डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि एमपी से खासतौर से इसी चीज़ के लिए मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब का जो प्रोग्राम है, जो दवाइयाँ हैं, उनको भी हम लोग देखें, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी दवाइयों के बारे में बताया था। तो इसी के साथ हम विराम लेना चाहेंगे प्रोग्राम। धन्यवाद, थैंक यू।